जीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान का टॉपिक है दैनिक जीवन में रसायन का महत्व। अब हम इसमें सबसे पहले दैनिक जीवन में रसायन के महत्व में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे अम्ल के बारे में। तो अम्ल क्या होता है कि वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। और अम्ल जो होते हैं वह क्या कहते हैं, वह पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो अम्ल को पहचानने के दो तरीके हमारे पास हो गए कि वह स्वाद में कैसे मिलेंगे हमें खट्टे, तथा वह नीले लिटमस को क्या कर देंगे, लाल। तो हमें ये याद करना है कि नीले लिटमस को कैसे कर देता है, लाल। तो इसके लिए हम ये वर्ड याद रख लेंगे कि अनीला। तो अ का मतलब आपका हो जाएगा अम्ल, नी का मतलब आपका हो जाएगा नीला, ला का मतलब आपका हो जाएगा लाल, ठीक है। अब हम उदाहरण पढ़ते हैं कि अम्ल कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, जैसे अम्ल एक होता है HCl, इसे बोलते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। दूसरा हम पढ़ते हैं H2SO4, जो हमारा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी तरह तीसरा जो है हमारा HNO3, वो होता है हमारा नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं। अब हम आगे देखते हैं। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं इमली में, तो इमली में हमारे होता है टार्टरिक अम्ल, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं संतरे में हमारे होता है एस्कॉर्बिक। फोर्थ हमारा होता है कि जठर रस में, तो जठर रस में हमारे होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लास्ट एंड फाइनल हमारा होता है, जैसे आ जाए लाल चींटी के डंक में हमारा होता है फॉर्मिक अम्ल। तो हमारे ये सारे क्या होते हैं, अम्ल के उदाहरण। तो अब इनको याद कैसे करना है आप सभी को, इसके लिए एक ट्रिक है, वो देखते हैं अपन क्या है कि हम पढ़ेंगे ट्रिक क्या है, ट्रिक अपन वापस देखते हैं। CA ईंट संत ऐसे हैं जहां लाफा पड़ा। तो हमारे पास ये एक ट्रिक है इन सबको याद करने की कि CA ईट संत ऐसे है जहां लाफा पड़ा। तो C से हम याद करेंगे कि C होता है सिरका, और A का मतलब होता है एसिटिक, यानी सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। ईंट से याद आ जाएगा ई से इमली, ट से टार्टरिक। संत का मतलब हो गया संतरे, ऐसे का मतलब हो गया एस्कॉर्बिक। क्या हो गया, एस्कॉर्बिक। फिर हमारे पास है, हमने मन से जोड़ा है, ज का मतलब हो जाएगा जठर में, कहाँ हो जाएगा, जठर में। हा का मतलब हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक, ला का मतलब हो जाएगा लाल चींटी का डंक, फा का मतलब हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। तो ये इस तरह से हम इसको याद करेंगे कि सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, तो CA ईट संत ऐसे जहां लाफा पड़ा, इसे ऐसे याद होगा CA ईट संत ऐसे जहां लाफा
पड़ा। तो इसको याद करने की ये हमारे पास एक ट्रिक हो गई। तो हमारे पास आएगा अब टॉपिक जो हमारा है वो है क्षार। तो क्षार क्या होते हैं कि वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। और इसके लिए याद करेंगे कि वह पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, ठीक है। अब हमें ये याद करना है कि लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, तो हम ऐसे याद करेंगे श, ला और नी। श का मतलब आपके पास हो जाएगा क्षार, ला का मतलब आपके पास हो जाएगा लाल, इसी तरह नी का मतलब आपके पास हो जाएगा नीला। तो यानी जो क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो हम उदाहरण देखते हैं क्षार के। तो उदाहरण में जैसे हो गया KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फिर हम देखते हैं NaOH, Na को हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यानी हमारा सार भी कंप्लीट हो चुका है। सार क्या होता है कि वह पदार्थ जो स्वाद में कैसे मिलते हैं, हमें कड़वे होते हैं, और वह पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं वह कहलाते हैं क्षार। क्षार के लिए हम याद रखेंगे शलानी यानी श का मतलब हो गया क्षार, ला का मतलब हो गया लाल, नी का मतलब हो गया नीला। और क्षार के उदाहरण में याद रखेंगे KOH और NaOH। अवन कब बनता है, जब अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण व जल बनाते हैं। यानी जो लवण है वो अम्ल और क्षार जब आपस में दोनों क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, तो वो क्या बनाएंगे, एक तो लवण बनाएंगे और एक जल बनाएंगे। इसकी रिएक्शन देखते हैं। ये मैंने लिया HCl, एक अम्ल हो गया, इसके साथ ये ले लिया मैंने NaOH, ठीक है। तो यानी यहां से ये बन जाएगा, एक तो बनेगा यहाँ लवण और एक बनेगा यहाँ पे जल। तो जल का सूत्र हमें पता है, वो बनेगा H2O। तो अब यहां से देखो HO और H ये तीनों बाहर चले गए, तो बचा कौन कौन, Na और Cl। तो यानी लवण हमारे पास हो गया NaCl। यदि अगर आपको ऐसा करना नहीं आता तो आप ऐसे कर सकते हो, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, फिर ये प्लस, ये माइनस। प्लस वाला हमेशा माइनस के पास जाएगा और ये प्लस वाला हमेशा माइनस के पास। तो Na और Cl जुड़ के NaCl हो गया, OH और H मिलके हो गया H2O, ठीक है। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहे, लवण और जल। और इस पूरी अभिक्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो हमें बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल, ठीक है।